हेलो एवरीवन, मैं सुनील सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल विज पाथ पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर टॉपिक के साथ हूं और वो टॉपिक है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, जिसके बिना हमारा राइटिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल अधूरा है। आज मैं आपको टाइम एंड टेंस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। काइंडली इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। ओके, टाइम एंड टेंस। यू आर वेरी मच फेमिलियर विथ टाइम। द मीनिंग ऑफ टाइम इज समय। ओके, एंड द मीनिंग ऑफ टेंस इज व्हाट? काल। तो काल को हम लोग क्या बोलते हैं? भव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भव बोलते हैं। भव के 5 फॉर्म्स होते हैं जिसकी चर्चा मैं अभी तुरंत करूंगा। ओके, तो टाइम एंड टेंस को लेकर थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपका बन गया होगा। टाइम होता क्या है और टेंस होता क्या है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कैसे, वो भी देख लीजिए। टेंस जो होता है, टेंस मीन्स से भव फॉर्म होता है, भव होता है। और एक्चुअली में टेंस से को डिफाइन करने के लिए हम ऐसे ही कर सकते हैं। जब कभी भी हम कोई कार्य करते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, तो मेरे बोलने का कार्य जो है अभी प्रेजेंट में चल रहा है, तो समय प्रेजेंट को बता रहा है ना। तो हम जो कार्य कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं। इस प्रकार से हम जो भी कार्य करते हैं, अगर पास्ट में किए हैं तो वो पास्ट टाइम को बताएगा, प्रेजेंट में कर रहे हैं तो प्रेजेंट को बताएगा, और फ्यूचर में करेंगे, आगे करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, फ्यूचर टाइम को बताएगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये है टाइम एंड टेंस। इस प्रकार से कहा जा सकता है, जब कभी भी हम कोई कार्य करते हैं वो किसी न किसी समय में जरूर अकर होता है। इससे ये पता चलता है कि वो कार्य जो होता है वो समय से संबंधित होता है। इट मीन्स डेट्स, ये क्लियर है टाइम एंड टेंस क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड तो है, क्या डिफरेंस भी है? यस, डिफरेंस भी है। कैसे डिफरेंस है इसको भी जान लीजिए। टाइम और टेंस दोनों एक नहीं होते हैं, और इसको समझने के लिए बहुत से एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप समझिए, यहाँ पर टाइम एंड टेंस को लेकर डिफरेंसेस क्या है, अलग कैसे हैं, एक दूसरे से अलग कैसे हैं। बिल्कुल कुछ कंसेप्ट यहाँ पर है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल भी देंगे जिससे मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। टाइम और टेंस एक दूसरे से अलग होते हैं, संबंधित तो होते ही हैं, एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित होते हैं, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो किसी न किसी समय में जरूर होती है। दोनों अलग कैसे है इसको समझिए। टाइम जो होता है नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है। जैसे देखिए 2010 10 ईयर्स लिखा है, 10 मंथ्स एंड 10 डेज। इन सारे एग्जाम्पल में कहीं भी आपको ग्रामर दिखता है, कहीं भी सेंटेंस फॉर्म दिखता है, कहीं भी ग्रामर दिखता है, कहीं भी रूल्स दिखता है? नो, ओनली टाइम, सिर्फ टाइम मेंशन है। इस प्रकार से ये नॉन ग्रामेटिकल होता है और ये किसी भी तरह के रूल्स को ये नहीं मानता है, ये रूल को नहीं मानता है। इसके विपरीत टेंस जो होता है ग्रामेटिकल टर्म होता है, और ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और ये रूल्स को फॉलो करता है। और जिस रूल्स को ये फॉलो करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये क्लियर होता है कि टाइम यहाँ पर क्या है? अनग्रामेटिकल है, और यहाँ पर टेंस क्या है? आपका ग्रामेटिकल है। टाइम जो होता है फ्री फ्रॉम ग्रामर, इससे क्लियर है कि ये ग्रामर से बिल्कुल फ्री होता है। अगर ग्रामर नॉन ग्रामेटिकल है, इसका मतलब यह है कि ये ग्रामर से फ्री है, ग्रामर से इसको कोई लेना देना नहीं है। ओके, इस प्रकार से लैंग्वेज से भी फ्री होता है, भाषा से भी। कैसे? देयर इज बिग क्वेश्चन हियर, ये भाषा से फ्री कैसे होता है? भाषा का जब विकास नहीं हुआ था उसके पहले से समय हमारे बीच में है, यानी हम इन तीनों समय से होकर गुजरे हुए हैं। ओके, और वो समय क्या है? पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। इस प्रकार से ये भाषा से स्वतंत्र होता है और इसको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं होता है। जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तब से समय की अनुभूति हम लोग उसको फील और महसूस करते चले आ रहे हैं। ओके, दूसरी बात यहाँ देखिए, टेंस इज नॉट फ्री फ्रॉम लैंग्वेज एंड ग्रामर। ये लैंग्वेज से तो फ्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि लैंग्वेज को सही सही शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए हमें ग्रामर के नियमों की आवश्यकता होती है।
एक और पॉइंट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को बताता है। टाइम क्या बताता है? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को बताता है। इस एग्जाम्पल से क्लियर है, भाषा का विकास जब से नहीं हुआ था उसके पहले से समय हमारे बीच है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कहेंगे टाइम को। लेकिन ये आपका नॉट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आपका नहीं है। सो बच्चों, टेंस के वर्ब फॉर्म को समझेंगे। टेंस जो वर्ब फॉर्म को डिनोट करता है, ये वर्ब फॉर्म होता क्या है? एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन यहाँ पर है। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जैसा कि मैंने मेंशन किया, हम मानव जाति 3 समय से होकर गुजरते हैं। वो समय क्या होता है? पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर। यानी टाइम जो होता है, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। जब कभी भी आपसे पूछा जाए टाइम के कितने टाइप्स होते हैं, तो टाइम के 3 टाइप्स होते हैं। वो होता है पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। लेकिन टेंस के, अगर हम टाइप्स की बात करते हैं टेंस का, तो क्या टेंस के भी 3 टाइप्स होते हैं? शुरू से लेकर अभी तक आप यही पढ़ते आ रहे हैं, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, तो इसमें भी कंसेप्ट हैं, और वे कंसेप्ट ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंसेप्ट हैं। ट्रेडिशनल कंसेप्ट में फ्यूचर टेंस था, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट में फ्यूचर टेंस को कंसीडर नहीं किया जाता है। अब आइए यहाँ पर हम लोग वर्ब फॉर्म समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं टेंस, टेंस के वर्ब फॉर्म को देखते हैं। टेंस एक्चुअली में होता क्या है? वर्ब ही होता है, एक्शन होता है, इवेंट्स होता है, जो किसी न किसी समय जरूर घटित होता है। और वो जो समय होता है वो क्या होता है? आपका पास्ट टाइम हो सकता है, आपका प्रेजेंट टाइम हो सकता है, आपका फ्यूचर टाइम होता है। यानी टाइम 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, हम जो भी कार्य करते हैं वो इन्हीं तीनों समय में होती है। ठीक है, अब देखिए टेंस, टेंस रिलेटेड टू वर्ब्स होता है, डिग्री ऑफ लेवल को बताता है। क्या बताता है? डिग्री ऑफ लेवल को बताता है। डिग्री ऑफ लेवल को समझने के लिए हम लोग को वर्ब फॉर्म्स को समझना पड़ेगा। डिग्री ऑफ लेवल होता क्या? ये वर्ब फॉर्म होता है। अब वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है। और ये जान लीजिए, V1 जो होता है इसको मेन वर्ब कहा जाता है। और मेन वर्ब जो होती है ना, ओके, मेन वर्ब की उत्पत्ति हमेशा किससे हुई है? PL फॉर्म से हुआ है। कभी भी किसी अगर मेन वर्ब की बात करते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर हम प्ले लिखते हैं, ठीक है ना, मेन वर्ब जब भी होगा, ये वर्ब का ये क्या है? ओरिजिन है। V1 को हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए प्ले हमने लिखा है, तो प्ले जो है मेन वर्ब है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो हुई है, ओरिजिन जो है, वर्ब की जो ओरिजिन होता है एक्चुअली वो किस फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है, PL फॉर्म में होता है। उसमें एस या ईएस नहीं लगा रहता है। जीवन में अगर एस या ईएस जोड़ दिया जाता है तो आपका क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। वर्ब की उत्पत्ति हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होती है, जिसमें एस या ईएस नहीं लगी रहती है। एक्चुअली V1 जो होता है, V1 क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या ये हमेशा याद रखिएगा, V1 क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अगर इसमें एस या ईएस लगा देते हैं तो ये बन जाता है सिंगुलर। क्या बन जाता है? ये सिंगुलर बन जाता है। इस हिसाब से आपका V5 जो होता है वो कुछ नहीं होता, बस V1 में अगर एस या ईएस अगर हम जोड़ देते हैं तो V5 बन जाता है। इस प्रकार से इसको भी हम लोग प्रेजेंट ही कहते हैं। अब यहाँ देखिए V2 को हमेशा हम पास्ट में कंसीडर करेंगे। कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब आपका V2 फॉर्म है, ओके, तो उसको हम लोग पास्ट में ही माना जाता है। V3 परफेक्ट कहा जाता है, जो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर V4 क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, जो क्या बताता है? कार्य के जारी होना बताता है। जैसे मैं अभी आप लोग को समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो कार्य जारी है, ओके, तो ये कंटिन्यूअस को बताता है। तो इससे तो पहचान आपका हो गया ना। देखिए V1 क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया, V2 क्या हो गया? पास्ट हो गया, ओके, V3 क्या हो गया? परफेक्ट हो गया, ओके, V4 क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया, V5 क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। फ्यूचर कहाँ? फ्यूचर तो आपको वर्ब फॉर्म में कहीं दिखा नहीं।
वर्ब फॉर्म में अगर कुछ दिख रहा है तो वो क्या दिख रहा है, प्रेजेंट और पास्ट ही दिख रहा है। अगर परफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल आते हैं। ओके, कंटिन्यूअस की बात कीजिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस आते हैं। ओके, तो इसमें फ्यूचर कहाँ कहीं दिख रहा है। तो ये जो टेंस है ये वर्ब फॉर्म को बताता है, और वर्ब फॉर्म में हमने क्या देखा, सब जगह वर्ब फॉर्म में V1 की बात कीजिए, V1 और V5 आपका क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, V2 आपका पास्ट हो गया, V3 या V4 देखिए पास्ट और प्रेजेंट, ये दोनों दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो फ्यूचर कहाँ इसमें है। इस प्रकार से मॉडर्न कंसेप्ट में टेंस के दो ही भाग होते हैं, दो ही भाग में उसको विभाजित किया गया है, और वो क्या होते हैं, पास्ट टेंस होता है और प्रेजेंट टेंस होता है। अब तो क्लियर हो गया। टाइम जो होता है पास्ट टाइम होता है, प्रेजेंट टाइम होता है, फ्यूचर टाइम होता है, लेकिन टेंस जो होता है, ओके, वर्ब फॉर्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब फॉर्म, हम कह सकते हैं कि टेंस के दो ही काइंड्स होते हैं, और वो काइंड्स क्या होता है, पास्ट होता है और प्रेजेंट होता है। ओके, जहां तक फ्यूचर की बात है उसको भी मैं एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अब देखिए यहाँ पर टाइम और टेंस दोनों एक ही नहीं है, इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो क्या उसका टाइम भी प्रेजेंट में होगा। अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो क्या उसमें टाइम जो होगा पास्ट में होगा। अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर में है तो क्या उसमें टाइम जो होगा फ्यूचर में होगा। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इसको एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो आइए हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। राहुल प्लेज गिटार, राहुल गिटार बजाता है। राहुल प्लेड गिटार, राहुल गिटार बजाता था। एंड राहुल विल प्ले गिटार, राहुल गिटार बजाएगा। यहां देखिए, राहुल प्लेज गिटार, राहुल जो है सब्जेक्ट है, और यहाँ पर क्या है, ये आपका मेन वर्ब है। प्ले क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये आपका मेन वर्ब है, और ये गिटार क्या है, ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट टेंस में आप पढ़िएगा, उसका जब आइडेंटिफिकेशन बताएंगे, जिस वाक्य का अंत में ता है, ती है, ते है, और जो हैबिट को बताता है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। तो प्रेजेंट के टाइप्स में ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है, क्लियर। ये किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में आएगा। अब देखिए, अब सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिए। राहुल प्लेज गिटार, यहाँ पर देखिए राहुल क्या है, सिंगुलर है। अब मेन वर्ब क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाया गया है, क्योंकि राहुल क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। एक कंसेप्ट होता है एस टू एस और पी टू पी, जो ये कहता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, उस हिसाब से ये मेन वर्ब जो आपका प्लूरल फॉर्म में होता है, उसमें एस लगाकर इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा ना। 95% केस में इस नियम को फॉलो किया जाता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहां पर नियम भंग हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, राहुल प्लेज गिटार आपको प्रेजेंट में आएगा, क्योंकि ये क्या बताता है, राहुल प्लेज गिटार हैबिट को बताता है, बजाता है यानी हैबिट में है, ये प्रेजेंट में है। और इसमें जो समय आएगा वो समय क्या होगा, ये आपका प्रेजेंट होगा। क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो टाइम क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टेंस को भी आसानी से पहचाना जा सकता है, और टाइम भी आसानी से क्लियर हो जाता है कि टाइम भी क्या है, आपका प्रेजेंट टाइम को ही डिनोट कर रहा है। इसमें भी देखिए, प्लेड, प्ले में ईडी लगा हुआ है, मोस्टली V2 फॉर्म जो होता है उसमें ईडी लगे रहते हैं, कुछ और भी लगे रहते हैं। ओके, राहुल प्लेड गिटार यानी गिटार बजाता था, तो था से ही क्लियर है कि पास्ट, ये पास्ट टेंस में जाएगा, टाइम क्या होगा आपका, पास्ट टाइम होगा। तो यहाँ पर भी क्लियर है, टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, विल प्ले गिटार, विल के बाद सेल के बाद हमेशा V1 ही आता है, यानी मेन वर्ब भी आता है। ओके, हमेशा आपका V1 ही आता है यानी मेन वर्ब भी आता है। ओके, राहुल विल प्ले गिटार यानी राहुल गिटार बजाएगा, तो भविष्य की बात हो रहा है।
इस वाक्य के अंत में गा है, गी है, ये है, उसको भविष्य में, फ्यूचर में माना जाता है, फ्यूचर टेंस में मान लिया जाता है, और उसको बनाने के लिए हम लोग विल और शैल का प्रयोग करते हैं। तो विल शैल जो होते हैं मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर टेंस क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, क्योंकि विल जो है ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, तो फ्यूचर टेंस हो गया, और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम भी आपका फ्यूचर हो गया। तो यहाँ तो आसानी से आपको पता चल गया, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो टाइम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अगर कोई सेंटेंस पास्ट में हो तो टाइम क्या होगा, पास्ट में होगा। अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर में हो तो टाइम क्या होगा, फ्यूचर में। बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें टेंस प्रेजेंट तो होता है, लेकिन टाइम जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट ही होगा, दूसरा टाइम भी हो सकता है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको देंगे जहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा, अगर सेंटेंस आपको प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तो टाइम जरूरी नहीं है कि आपका प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही होगा, पास्ट का पास्ट में ही होगा, फ्यूचर का फ्यूचर में ही होगा, अलग अलग समय में हो सकता है। अब आइए उसको देखते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आइए कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल में आते हैं, जहाँ पर आपको मैं ये समझाता हूँ, अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में हो तो उसमें टाइम कैसे प्रेजेंट में नहीं होगा, या प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट के अलावा किसी और में भी हो सकता है। कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल, और इसके आधार पर यह स्पष्ट हो जाए कि टाइम और टेंस दोनों सिमिलर नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। हालांकि टाइम और टेंस एक दूसरे से संबंधित होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कैसे होते हैं इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इसी के आधार पर हम लोग कहते हैं कि टाइम और टेंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब आइए समझिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है। अब इसमें अपना कॉन्सेप्ट इसमें अपना कंसेप्ट लगाइए, मिल्क उजला होता है, तो मिल्क का जो स्वभाव है, मिल्क का जो स्वभाव है वो क्या है, व्हाइट है ना। मिल्क तो व्हाइट ही रहेगा ना, कोई जैसे मिल्क तो व्हाइट ही रहेगा ना, किसी दूसरे कलर का तो नहीं हो जाएगा। मिल्क का स्वभाव ही है कि वो क्या होता है, उजला होता है। जैसे चीनी का स्वभाव होता है कोई मीठी होती है, कोयला का स्वभाव ही होता है कि काला होता है, इसका भी स्वभाव क्या होता है, उजला ही होता है। यानी दूध उजला था, उजला है और उजला रहेगा। अब इससे क्लियर होता है ना। अब चूंकि यहाँ पर ईज लगा है, तो इज एम आर ये प्रेजेंट को डिनोट करता है, इसको डिनोट करता है, ये प्रेजेंट को डिनोट करता है। अगर इसका पास्ट का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज और वर हो जाएगा, ये पास्ट को डिनोट करता है, ठीक है ना। अगर किसी सेंटेंस में आपको इज एम आर मिले और उसके बाद नाउन एडजेक्टिव मिले तो ये मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, मिल्क इज व्हाइट, टेंस तो क्लियर हो गया, चूंकि इज है तो क्या है, आपका प्रेजेंट टेंस है। लेकिन टाइम क्या है, ये भी क्लियर हो गया ना कि मिल्क का स्वभाव क्या है, उजला था, उजला है और उजला रहेंगे। तो टाइम भी क्या हो गया आपका, टाइम इसमें तीनों टाइम आ गया, तीनों टाइम आया कि नहीं, इसमें तीनों टाइम आ गया। कैसे देखा आपने, प्रेजेंट टाइम भी हो गया, पास्ट टाइम भी हो गया और फ्यूचर टाइम भी हो गया। इस प्रकार आपने देखा इस एग्जांपल में, अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में हो तो टाइम कैसे प्रेजेंट में ही ना होकर बाकी दो टेंस में भी ये चला गया, क्योंकि ये स्वभाव बताता है और ये स्वभाव शुरू से लेकर अब तक है और आगे भी वही रहेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। अब ये जो कंसेप्ट है इसमें भी तो सच्चाई है, तो इस प्रकार की सच्चाई को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। ये क्योंकि समय क्या बताता है, अनादि काल से, बहुत समय से सूर्य पूरब में ही उगता आ रहा है, आज भी उग रहा है और कल भी उगेगा। ये ये क्या है, ये संसार व्यापक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अक्सर यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस को, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, प्रेजेंट टेंस के जब काइंस पढ़िएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। तो ये टेंस क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर, ओके। और टाइप्स की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अब इसमें टाइम क्या होगा, इसी प्रकार से सूर्य की उगने की जो प्रक्रिया है
बहुत पहले से चली आ रही है, आज भी उग रही है और कल भी उगेगी। तो इसमें जो टाइम होगा वो टाइम क्या होगा, प्रेजेंट भी होगा, पास्ट भी होगा और क्या होगा, फ्यूचर भी होगा। गेट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। ओके, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए एक और एग्जांपल, टुमारो इज मंडे। अब टुमारो जो है आने वाले कल को बताता है। अगर हम एक सेंटेंस यहाँ पर लिखें टुमारो इज मंडे, तो हम इस टुमारो इज मंडे कहने का मतलब यही ना है कि आज अगर संडे है तो कल क्या होगा, मंडे ही ना होगा। टुमारो जो है आने वाला कल की बात है। जब आने वाले कल की बात करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, फ्यूचर में चला जाएगा। टाइम तो फ्यूचर हो गया ना, टाइम फ्यूचर हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, इज लगा है ना। अभी मैंने बताया इज एम आर के बाद अगर कोई नाउन एडजेक्टिव आता है तो उसको मेन वर्ब के रूप में माना जाता है। अब प्लस ये क्या होता है आपका, प्रेजेंट में ही जाता है। तो ये क्या होगा, टेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या यहाँ पर टाइम आपका प्रेजेंट हुआ नहीं, क्योंकि ये टुमारो जो है आने वाला कल है और ये भविष्य को डिनोट करता है, आने वाले कल को बताता है। यहाँ पर जो टाइम होगा वो टाइम क्या हो जाएगा, ये टाइम आपका फ्यूचर हो जाएगा। तो आपने देखा ना, अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो यहाँ पर टाइम कैसे आपका फ्यूचर में चला गया, तो टाइम और टेंस एक कैसे हो सकता है। एक और एग्जांपल देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। यहाँ पर एक कंसेप्ट है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। एक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट टेंस के टाइप से पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा आपको कि सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, ये हो, उसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे बनाया जाता है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के ये टाइप्स में आता है। तो यहाँ से टेंस तो क्लियर हो गया कि ये टेंस क्या है, आपका प्रेजेंट है। टेंस क्या है, प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर टाइम की बात करते हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये टेंस प्रेजेंट को भले ही बता रहा है कि कार्य समाप्त हो चुका है, इसका असर बाकी है, प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाता है। लेकिन टाइम को जब देखेंगे तो टाइम समाप्त हो चुका है ना। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, इसका मतलब यह है कि कार्य समाप्त हो चुका है, कार्य पेंडिंग में नहीं है। ऐसा नहीं कि कार्य शेष पड़ा हुआ है, कार्य होना बाकी है, कार्य समाप्त हो चुका है। तो कार्य समाप्त हो चुका है, वो टाइम क्या बताता है, पास्ट को बताता है। तो आपने देखा ना कि यहाँ पर ये टेंस जो है प्रेजेंट में है, लेकिन टाइम क्या बता रहा है, टाइम आपको पास्ट को डिनोट कर रहा है। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देखिए, ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट। यहाँ पर इससे क्लियर हो गया ये टाइम कैसा हो गया आपका, प्रेजेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, अबाउट टू डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना। ट्रेन प्रस्थान करने ही वाली है, तो करने ही वाली है यानी ट्रेन अभी प्रस्थान नहीं की है लेकिन करेगी, फ्यूचर टाइम को बता रहा है ना। इससे तो क्लियर हो गया प्रेजेंट टाइम है, करने वाली है ये बता रहा है। जो करने वाली है इशारा करता है फ्यूचर में कि अभी स्टार्ट होगी, यहाँ से तुरंत डिपार्ट करेगी, फ्यूचर को बता रहा है। टाइम क्या है, फ्यूचर को बता रहा है। टाइम क्या है, फ्यूचर को बता रहा है। इस प्रकार इन डिफरेंट एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपके जो भी कन्फ्यूजन थे उन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने का मैंने प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आपका ये कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो गया होगा, कंप्लीटली दूर हो गया होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है टाइम और टेंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न कैसे होते हैं। अब इसमें आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसके कंसेप्ट को लेकर, ये कंसेप्ट आपका पूरा हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इससे लाभान्वित हो पाए। इस प्रकार शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।